एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। सो आज हमारे साथ हमारे लाइव इंटरेक्शन सेशन में जुड़ रहे हैं मिस्टर अरविंद कुमार श्रीवास्तव जी। लास्ट टाइम हमारी उनसे बात हुई थी, पर कुछ नेटवर्क इशू के कारण हमारी लाइव इंटरव्यू की वीडियो करप्ट हो गई। तो आज हमारे साथ वो फिर से जुड़ रहे हैं। लास्ट टाइम जिन्होंने उनका इंटरव्यू नहीं देखा था, वो इस टाइम प्लीज़ ज्वाइन करके एंजॉय करिए। तो उनकी बुक ट्रेन वाली लड़की, हियर इज़ द बुक। चलिए उन्हें इनवाइट करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं हेलो। आप। हेलो, फर्स्ट क्लास, बढ़िया। जी, तो सर लास्ट टाइम हमारा। आप कैसी हैं? जी, हम भी बहुत अच्छे हैं सर। जी। जी सर, लास्ट टाइम हमारा इंटरव्यू करप्ट हो गया था, पर कोई इशू नहीं है। आज हम लोग जी। फिर से सारी बातें रिपीट कर लेंगे और हमारे जितने व्यूअर्स हैं इस बार हमारी वीडियो एंड तक देखेंगे। तो सर ओके। हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। हाँ, मैं अरविंद कुमार श्रीवास्तव, बहराइच यूपी में रहता हूँ और पिछले करीब 35 सालों से इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का काम कर रहा था। और पढ़ता तो मैं शुरू से था, से बीए में पढ़ रहा था 82 83 से। उससे मैं लगातार कुछ न कुछ पढ़ता रहा हूँ, हर दिन पढ़ ले कम से कम 20 से 30 पेज में पढ़ते पढ़ता था। फिर जब अभी लॉकडाउन हुआ, पेंडेमिक में ऑफिस सब बंद हुए, काम बंद हुआ, तो हमने जी लिखना शुरू किया। और हमारी पहली पुस्तक आई आपके यहाँ से प्रकाशित है, युद्ध की संस्कृति। ये महाभारत पर बेस है। उसके बाद एक मोटिवेशनल पुस्तक हमारी आई जो सृष्टि प्रकाशन से प्रकाशित हुई, 21वीं सदी में लड़े या डरे। और अभी तीसरी पुस्तक आपके सामने है, ये भी आपके यहाँ से प्रकाशित है, ट्रेन वाली लड़की। ये एक स्टोरी की बुक है। इसमें दो मोटिवेशनल स्टोरीज हैं। एक ऐतिहासिक स्टोरी है चाणक्य पर लिखी हुई, आचार्य चाणक्य पर। बाकी सब सामाजिक और फैमिली की स्टोरीज हैं। तो ये एक किताब इस समय अभी आपके सामने है मार्केट में, जी और लगभग 6 महीने पहले वो आई थी, युद्ध की संस्कृति। जी 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 जी। ये तो तीसरी बुक है हमारी इस समय। हम आप अपनी पहली बुक के बारे में हमें कुछ बताइए। आपको युद्ध की संस्कृति ये कैसे लिखना था। ये एक्चुअली मैंने अमीश को पढ़ा है बहुत गहराई से। उन्होंने राम पे एक पूरी सीरीज लिखी हुई है। वहां से मुझे प्रेरणा मिली कि महाभारत पे भी एक पूरी सीरीज लिखी जाए, कम से कम 3 या 4 किताबों की। तो जो मैंने इसका ड्राफ्ट तैयार किया, तो ये लगभग 4 किताबों में है। उसकी ये पहली पुस्तक है, युद्ध की संस्कृति। इस पुस्तक में महाभारत का युद्ध क्यों हुआ इसके बारे में बताया गया है। उसकी जो पृष्ठभूमि है कि इस किताब में युद्ध की संस्कृति कर दी गई पांडवों के द्वारा कि अब युद्ध के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है इस मैटर को सॉल्व करने का। जी तो इस किताब में इसी का विवरण है पूरा। और इसके आगे वाली जो किताब इस समय दोबारा फिर अभी लिख रहे हैं, उसमें ये विवरण है कि इसके जो कैरेक्टर थे उनका बचपन से लेकर के और अंत तक का कैरेक्टर क्या रहा है, उनकी सोच क्या थी, और ये युद्ध की संस्कृति क्यों करनी पड़ी, उसके पीछे का बैकग्राउंड क्या था, वो अगली किताब में आएगी। ये तो युद्ध सर की युद्ध संस्कृति है महाभारत पे बेस करके। जी तो सर युद्ध की जी। संस्कृति को आप पार्ट वाइज लिखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ये हाँ, पार्ट वाइज ये पहली किताब है। अब इसके बाद दूसरी किताब अभी आएगी मार्केट में 2-3 महीने में। ठीक है, तो सर अब हम ट्रेन वाली लड़की के ऊपर बात करते हैं। तो आपने ट्रेन वाली लड़की जी। ही टाइटल क्यों चुना। मतलब क्या मोटिवेशन था आपका ट्रेन वाली लड़की इस बुक का नाम रखने के लिए। एक्चुअली इस कहानी में 13 कहानियां हैं, उनमें एक कहानी ट्रेन वाली लड़की भी है। इस नाम की भी एक कहानी है। इस कहानी का बेसिक ये है कि हमारे देश में बहुत सारे बेरोजगार युवा नौकरी के पीछे भागते हैं जी कि हमें नौकरी मिल जाए तो सब ठीक है। बाकी इस दुनिया में, इस भारत में बहुत सारे और भी काम है। तो इस ट्रेन वाली लड़की कहानी में एक ऐसे ही रोजगार के पीछे भागते हुए लड़के को एक लड़की ट्रेन में मिलती है और उसे मोटिवेट करती है कि अब गांव में वापस जाओ, और वहां पे खेती का भी बहुत अच्छा काम है, या अदर बहुत सारे काम है, तुम उनको करके भी कमा सकते हो। और
मैंने भी यही किया है पढ़ने के बाद। हम भी अपने पिता के साथ खेती में काम करते हैं और आज हम एक अमीर आदमी है, बड़े आदमी है, तो उससे वो लड़का मोटिवेट होता है और 10 वाली लड़की को फिर हमेशा याद रखता है कि हाँ उसने हमारी लाइफ में एक चेंज किया था। ये लाइफ चेंजिंग मोटिवेशनल कहानी है। तो सर इसमें जो लड़की का आपने कैरेक्टर दिखाया है, ये मोटिवेशन आपको जी। मतलब उस लड़की के कैरेक्टर आपने कैसे लिखने की कोशिश, मतलब कैसे आया आपके दिमाग में ये चीजें? हम अपने आसपास, घर के आसपास चारों तरफ देखते हैं कि बहुत सारे लोग नौकरी के पीछे पीछे में भागते हैं। तो यही एक मोटिवेशन था कि उन लड़कों को कुछ नया चीज दी जाए जिससे कि वो कुछ अलग सोच सके, नौकरी से हट करके व्यवसाय में, खेती में, खुद प्रोफेशन में कुछ काम कर सके, उससे नौकरी के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। जी जी। तो इसलिए मैंने एक कहानी लिखी हुई। आपने अभी कुछ देर पहले जैसे कहा कि इस बुक में काफी सारी कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी ट्रेन वाली लड़की है। तो सर काफी सारी कहानियों के बारे में भी जी। मतलब हमें थोड़ा बताइए, इसमें और कोई ऐसी कहानियां हाँ, जो हम जितनी लोगों को बता सकें। इसमें जितनी भी कहानियां हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट पे है। इसमें एक और कहानी है जो कि पहली कहानी है, गेट नंबर 121। इसमें हमारे देश में बहुत सारे युवा नौकरी करने के लिए अपने घर से काफी दूर दूर जाते हैं। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे पर डे ट्रेन की यात्रा करते हैं, बस से या फ्लाइट से। फिर वो अपने नौकरी और फैमिली के बारे में बैलेंस स्थापित नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें बहुत सारा टाइम ट्रेवलिंग में वेस्ट हो जाता है। सुबह 7 बजे निकल के रात के 8 बजे 9 बजे 10 बजे आए। तो इस समस्या पे लिखी हुई एक कहानी है। इसमें एक लड़का जो है वो दिल्ली से बंगलोर हर हफ्ते की भागा दौड़ी करता है और पूरे लाइफ परेशान रहता है 3-4 महीने। उसकी वाइफ जो है दिल्ली में प्रोफेसर है और वो एक आईटी कंपनी में बंगलोर में काम करता है। हर महीने भागता है। उसे एक रेलवे को उस पे क्या बोलते हैं, एयरपोर्ट पे एक बाबा मिलते हैं तो उसे मोटिवेट करते हैं कि तुम अपने लाइफ में बैलेंस बना के रहो, ये भागा जी दौड़ी से ज्यादा परेशान ना हो, ये लाइफ का एक हिस्सा है। और जो है वो काम तो तुम कर रहे हो, भागा दौड़ी तुम्हारी जिंदगी में तो कर रहे हो। अब इस काम को चाहे परेशान होकर करो चाहे मजे से करो, आराम से, तो वो लड़का मोटिवेट होता है और अपने काम को उससे करता है, मन से करता है। वो इस कहानी की स्टोरी है। तो ये एक मोटिवेशनल कहानी है जिसमें एक लड़के को भागा दौड़ी से वो मिलती है, याद मिलती है। जी। ठीक है। तो वो सर अभी आप मोटिवेशनल कहानी है। तो सर आप अभी किसी और प्रोफेशन में भी काम कर रहे हैं? अपने प्रोफेशन के बारे में भी हमें बताइए। हाँ, हम इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट का काम करते हैं, शेयर मार्केट का, शेयर ब्रोकिंग का। मेन काम हमारा वही है शुरू से, तो सर दोनों किसी चीजें को पैसा इन्वेस्ट करना है। तो सर दोनों चीजें टाइम हाँ, मैनेजमेंट क्योंकि कैसे? हमारा टाइम मैनेजमेंट काफी आसान है क्योंकि हमारी स्टॉक मार्केट सुबह 9 से 3:30 तक रहती है। तो 3:30 के बाद मैंने अपने आप को फ्री कर लिया है। 3:30 बजे के बाद मैं इस पे ध्यान देता हूँ और 9 से 3:30 तक इस पे काम पे, तो इस तरह से टाइम मैनेज हो जाता है। ठीक है। तो सर हाँ, हेलो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। यस सर। जी जी, तो हेलो। जी जी आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हेलो हेलो। जी सर आपकी आवाज आ रही है। आपका हैंग कर। हाँ, बोलिए। जी। तो सर आपने जैसा भी बताया कि आप अभी एक प्रोफेशन में ऑलरेडी काम करते हैं, फिर उसके बाद बुक भी लिखते हैं शाम को आने के बाद। तो सर आपके अकॉर्डिंग कितना टाइम लग जाता है एक बुक को लिखने में? कितना वक्त आप दे देते कितना हैं? टाइम लगता है ऐसा कोई एक बुक लिखने में? पर डे कम जी से कम 2 से 3 घंटे। दो से सर तीन एक घंटे लिखने में और कम से कम 1.5 से 2 घंटे पढ़ने के लिए। पढ़ने के लिए और 1 डेढ़ से 2 घंटे लिखने के लिए? 2 से 3 घंटे लिखने के लिए और 1.5 से 2 घंटे पढ़ने के लिए डेली, क्योंकि लिखने के लिए पढ़ना सबसे जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी। तो सर हमारे साथ यहाँ पे काफी फ्यूचर ऑथर्स भी जुड़े हैं, तो आप उन्हें कोई फ्यूचर टिप्स देना चाहते हैं जो आने वाले हाँ, ऑथर्स? केवल यही कि अगर आप
अगर आप लिखने की योजना बना रहे हैं तो पढ़ना बहुत जरूरी है। बिना पढ़े आप लिख नहीं सकते हैं। और जो आप पढ़ेंगे उस टाइप की बुक लिखिए। अगर आप लव स्टोरी पढ़ते हैं तो लव स्टोरी लिखिए। अगर आप हिस्टोरिकल पढ़ते हैं तो हिस्टोरिकल लिखिए। अगर आप सोशल पढ़ते हैं तो सोशल लिखिए। जो आप या हॉरर पढ़ते हैं तो हॉरर लिखिए। रहस्य रोमांच का पढ़ते हैं तो वो लिखिए। जो आप पढ़ेंगे वो आप लिख सकते हैं इजिली, अच्छे से। अगर पढ़ेंगे नहीं तो लिख नहीं सकते। हालांकि लिखने में हम भी नए हैं, लेकिन पढ़ने में नए नहीं है। जी। पढ़ा बहुत दिन से रहे हैं। सबसे जरूरी चीज है पढ़ना। हर बार कुछ नया, तो जितना हर बार अच्छा आप पढ़ेंगे उतना अच्छा लिख पाएंगे। जी, हाँ हर बार बिल्कुल। और अपने आसपास जो घटनाएं घट रही हैं अपने आसपास या पेपर में, न्यूज में, उन घटनाओं पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमें बहुत सी कहानियां लिखने के लिए प्रेरित करती हैं। के बारे में बताते हैं। जी। तो सर, आपकी बुक के बारे में जान के हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हमारे व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आपसे बात करके भी हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम लोग अपनी नेक्स्ट बुक पे चर्चा करेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू में। थैंक यू सर, हमको ज्वाइन करने के लिए। ओके। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच।